आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से और ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं राकेश आर्य भिवानी से और दलजीत डागर यानी कि हाथी के पैर में सबका पैर टिकैत के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। 5 राज्यों का जो आंदोलन चल रहा है सत्येंद्र लोचब और दहिया चौबीसी के अधिवक्ता भी और एक किसान नेता के तौर पे भी उभरे उमेश दहिया। आज जो चंदी बॉर्डर में कार्य चल रहा था वहाँ गलती से एसीपी को एक किसान ऐसा टकरा गया जो पेशे से अधिवक्ता भी था। जब राम प्रकाश जी ने उनसे पूछा कि आप मेरे खेत में इंटर कर रहे हो, क्या मुझे लीगल नोटिस दिया गया? तो कहा कि लीगल नोटिस आपको अभी दे देते हैं। लीगल नोटिस डीटीसी की टिकट नहीं है जो आप मौके पे दे देंगे, उसके लिए 30 दिन का स्टैट्यूटरी पीरियड होता है। तो तभी एसीपी साहब को डाउट हो गया था कि कंपनी कुछ झूठ बोल के पुलिस से एक्सरसाइज कर रही है। जब एसीपी से हमने पूछा कि आपको कोई सीनियर का कोई मेल आया है, कोई रिटर्न आदेश आया है, तो वो कह रहा था जी मैं कंफर्म करके बताऊंगा। तो वहाँ बात पकड़ी गई तो पंचायत बड़े गुस्से में थी, 3-4 दिन से लगातार गिरफ्तारियाँ दे रही थी, रात को डिटेन्यू थे। आज सौरभ गोयल की जस्टिस की कोर्ट में उन्होंने एसएचओ नरेला को बवाना को परसों के लिए नोटिस भी किया है और ज़रूरत पड़ी तो हम डैमेज और इलीगल डिटेंशन पे भी जाएंगे। तो आज उस पुलिस के अधिकारियों ने सूझबूझ से, पंचायत आज इनकी अध्यक्षता में थी डागर साहब के, इन्होंने एक डायलॉग का रास्ता खोला बातचीत का और हम भू मालिकों को लेके यहाँ हम जो खड़े हैं ये आलीपुर में आपको पीछे दिख रहा होगा, ये नॉर्थ का यहाँ डीएम बैठते हैं। तो यहाँ पे एक पहली बार ऐसे हमें सूझबूझ के संविधान से कानून की दिशा में चलने वाले यहाँ हमें डीएम साहब मिले, निशिकांत। तो जैसे हमने उनको पक्ष रखा, उन्होंने पहले कंफर्म किया कि आपको लीगल नोटिस दिया गया, कंफर्म हो गया वो नहीं दिया गया। टेलीग्राफ एक्ट रिपील्ड हो चुका, वो भी एडमिट किया। तो जितने भी किसानों की अपीलें पड़ी हैं दिल्ली में, तो इन्होंने कहा कि कल मैं इनको कैटेगराइज करा के इनको केस नंबर दे देता हूं और जो स्टे की आपकी एप्लीकेशन है उसको भी सुन लेते हैं। और जो 2 तरह के मुआवजे होते हैं, तीसरा तो आपका डिमिनिशन ऑफ लैंड है जहाँ टावर्स का है, सेंट्रल नोटिफिकेशन दिल्ली में चलेगा। लेकिन जो फसल की खराबी का या स्ट्रक्चरल डैमेज का, उसके लिए जैसे हरियाणा में हमने हर डिस्ट्रिक्ट में डीआरओ को वो बनवाया है नोडल अफसर, वहाँ हम कंपनी से चाहेंगे कि जितनी आप काम करने में तीव्रता दिखाते उतना वो पैसा पहले आप डीआरओ या उनके पास डीएम के पास जमा कराइए। तो ये सहमति बनी कि यहाँ भी एक नोडल अफसर अपॉइंट होगा और सरकार से भी ये बातचीत करेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, कंपनसेशन सरकार ने तय नहीं करना। तो अब आज ये बातचीत से निकलेगा, लेकिन तब तक ये प्राइम फेसिया जो डिस्प्यूट था, जो पॉजिटिव फाल्सीहुड था प्राइवेट कंपनीज के बिहाफ पे, वो खुल के उजागर हो गया और सीधा आज डीएम ने किसानों के संघर्ष पे थम्स अप दिया है। यानी कि तब तक काम नहीं चलेगा जब तक किसानों की जुडिशली फाइल डिसाइड नहीं होंगी। और पुलिस अधिकारियों को उन्होंने कड़ी फटकार दी है कि आप इस तरह से इलीगल डिटेन्यू नहीं रख सकते। तो ये आज हमारे किसान साथियों की उस संघर्ष की जीत है। तो जब भी कंपनी आपके पास आए तो 30 दिन का स्टैट्यूटरी पीरियड आपका होना चाहिए। तो जिस तरह के टेबल के साथ आज किसानों के पढ़े लिखे लड़के अपनी आर्गूमेंट्स रख रहे हैं, फैक्ट रख रहे हैं, तो एक पहली बार डीएम सीट पे हमें ऐसा सक्षम अधिकारी मिला जिन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट कैटेगराइज करके देखे भी, उनको मार्क भी किया, अटॉर्नी की उन्होंने लीगल एडवाइस भी ली। तो ये आज सकारात्मक बातचीत इस बिंदु पे जाके ख़त्म होती है कि जब पहले इस 3rd पॉइंट कंपनसेशन मार्केट रेट पे तय होना, इसको डिक्लेयर नहीं कर लेते, तब तक ये अनरेस्ट जो दिल्ली में बना हुआ, आज हज़ारों आदमी दिल्ली औचंदी बॉर्डर पे थे। ये सत्येंद्र जी बताएंगे कि अगली वहाँ पंचायत कब रख रखी है और तब तक ये काम बंद के आज डीएम साहब के आदेश हो चुके हैं। हाँ जी, कब आपकी कॉल जैसे लोग अगली जो कॉल है, धरना तो जी हमारा वैसे ही चलेगा। अब धरने को जो है सुचारू रूप से जो है कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा और कल से जो हमारी जो माताएं बहनें हैं उन्होंने जो मातृशक्ति ने जो तपस्या की है उनको तो जो जी हाथ जोड़ के बिल्कुल नमन है। हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्गों का भी हमें आज बहुत साथ मिला, उनको भी हाथ जोड़ के बिल्कुल नमन है। और दूसरे गांव से जैसे बाहर से जो हमें समर्थन मिला रवि आज़ाद भाई का,
उमेश जी का, दलजीत डागर जी का तो शुरुआती दिन से ही हमारे साथ है, और पोनी पहलवान जी, राकेश आर्य जी, और नारा से योगेश भाई, और हलालपुर से पप्पू सरपंच जी। हलालपुर तो हमारा जैसे भाईचारा है तो वो तो सभी आए, उनका भी धन्यवाद। बिरदाना से, गिरावड़ से, और कुड़ासी से, और क्या कहते हैं बवाना से जगबीर पहलवान जी, और पोनी पहलवान जी, और अजीत प्रधान जी, बाजितपुर से। तो मैं सभी, अगर किसी भाई का नाम मेरे से अगर छूट जाए तो उससे स्पेशल हाथ जोड़ के गलती मांगते हैं। पदम सिंह राणा जी, और सतबीर फौजी जी, विकास गुलिया जी, और कंवरलाल जी अपने कुतुब गुड़गांव से, और इंदर सिंह जी कटेवड़ा से, और हमारे गांव से भी जितने बुजुर्ग आए हमारी कमेटी के सारे सदस्य हैं, दादा अजाब जी, सभी का, और राजेंद्र नंबरदार जी, सभी का जो है धन्यवाद। हमारा ये रहा कि पंचायत हम अगले उसमें अब बता देंगे आपको, लेकिन फार्मर के लिए बड़ी जीत ये है कि काम रोक दिया गया तत्काल प्रभाव से। और टेबल टॉक में ये हुआ कि भाई अब आगे चल के जब तक हमारी अपील पे सुनवाई नहीं हो जाएगी, जब तक खेत में कोई अनलीगल एक्सरसाइज पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये अपडेट थी। जल्दी ही 1-2 दिन में किसान पंचायत जो होनी है उचंदी में, वो आपको बता दी जाएगी। और टेबल टॉक पे आज डागर साहब के नेतृत्व में सक्सेसफुल रही है। और इस तरह के यदि कहीं भी जहां 5 राज्यों में लिंक हैं हमारे मूवमेंट के, यदि इस तरह की कोई समस्या है, टेबल पे आइए, आपके किसान प्रतिनिधि आपके साथ बैठेंगे। और आज 26 जनवरी हमारा आगे आ रहा है, इसका हम भी सम्मान करते हैं। तो पुलिस प्रशासन को खेतों में खर्च ना करके देश की सुरक्षा में यदि सरकार लगाए और नियम कानून से चले तो इस तरह के डिस्प्यूट ही ना हो। इस तरह के कोई अपडेट के लिए आपसे फिर हाजिर होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रखिए। जय किसान।